हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है ट्रांसफर लाइंस। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैंने एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर लाइन एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम होता है। इसका यूज़ मेनली मास प्रोडक्शन के लिए होता है, जब हमें सेम टाइप का कंपोनेंट्स लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है। इस सिस्टम में वर्कपीस ऑटोमेटिकली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं और हर स्टेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल है इंजन ब्लॉक, वाल्व बॉडीज और पम्प हाउसिंग्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर लाइन एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम होता है जो इफ़िशियंसी इंप्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें मशीन टूल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ये सब मशीन एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के कनेक्टेड होती है, जिससे प्रोडक्शन स्मूथ और फास्ट होता है। अब हम ट्रांसफर लाइन का मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले वर्क स्टेशंस, जहाँ एक्चुअल मशीनिंग होती है। फिर ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, जैसे कन्वेयर्स, रोबोट या इंडेक्सिंग डिवाइसेस। वर्कपीस को होल्ड करने के लिए फिक्सर और पैलेट्स यूज़ होता है। सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्रोल सिस्टम, यानी पीएलसी और सेंसर के थ्रू। और फाइनली लोडिंग और अनलोडिंग यूनिट्स होते हैं। ट्रांसफर लाइन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक है फिक्स ट्रांसफर लाइन और एक फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन। फिक्स ट्रांसफर लाइन ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए होता है। प्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन, इसमें लिमिटेड वेराइटीज़ के पार्ट्स बन सकते हैं। सीएनसी मशीन्स और रोबोट यूज़ होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ट्रांसफर लाइन की वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है। सबसे पहले रॉ पार्ट लाइन पर लोड किया जाता है, फिर वो स्टेशन 1 पर जाता है जहाँ फास्ट ऑपरेशन होता है। उसके बाद पार्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेशन पर मूव करता रहता है। लास्ट में मशीनिंग कंप्लीट होने के बाद फिनिश पार्ट अनलोड हो जाता है। ट्रांसफ़र लाइन की काफ़ी एडवांटेजेस है, जैसे वेरी हाई प्रोडक्टिविटी, फिर लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, फिर क्वालिटी और एक्यूरेसी कंसिस्टेंस होती है, फिर मटेरियल हैंडलिंग टाइम कम होता है। इसीलिए ट्रांसफ़र लाइन मास प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होती है। अब ट्रांसफ़र लाइन की लिमिटेशन देखते हैं। ट्रांसफ़र लाइन का इनिशियल कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। ये स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर एक स्टेशन फेल हो जाए तो पूरी लाइन स्टॉप हो सकती है और इंस्टॉल होने के बाद मॉडिफिकेशन करना डिफ़िकल्ट होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र लाइन का एप्लीकेशंस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र लाइन का यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है, जैसे इंजन ब्लॉक्स में सिलेंडर हेड्स, गियर हाउसिंग, ये सब पार्ट्स मास प्रोडक्शन में बनते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र लाइन बेस्ट ऑप्शन होता है। पम्प मैन्युफैक्चरिंग में हाई प्रिसिशन और रिपीटेबिलिटी चाहिए होती है। ट्रांसफ़र लाइन इंश्योर करती है कि हर पम्प कंपोनेंट सेम एक्यूरेसी और सेम क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर हो। वाल्व असेंबली में रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फ्लूइड फ्लो सिस्टम के लिए। ट्रांसफ़र लाइन से वाल्व पार्ट्स यूनिफॉर्मली क्वालिटी के साथ असेंबल होते हैं, जिससे लीकेज और डिफेक्ट्स कम होते हैं। इंजन के कंपोनेंट्स जैसे क्रैंक केस, सिलेंडर ब्लॉक एट्सेट्रा को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बनाना होता है। ट्रांसफ़र लाइन्स यहाँ यूज़ होता है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस हाई स्पीड और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग ट्रांसफ़र लाइन को जॉब प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, तो ट्रांसफ़र लाइन मास प्रोडक्शन के लिए होता है और ऑटोमेशन हाई होती है। जॉब प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, लेकिन प्रोडक्शन रेट लो होता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र लाइन्स आर मेनली यूज फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मास प्रोडक्शन। ट्रांसफ़र लाइन का मेन पर्पस होता है सेम टाइप के पार्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में बनाना। इसलिए ये सिस्टम कंटिन्यूस और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जॉब या बैच प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जो ट्रांसफ़र लाइन में नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफ़र लाइन मटेरियल हैंडलिंग इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक। ट्रांसफ़र लाइन एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। इसमें वर्कपीस मैनुअली नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मूव करता है। कन्वेयर, रोबोट्स या ट्रांसफ़र डिवाइस यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच प्रोडक्शन सिस्टम हैज़ द लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफ़र लाइन। ट्रांसफ़र लाइन सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन होता है। इसमें प्रोडक्ट चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी सबसे कम ट्रांसफ़र लाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफ़र लाइन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफ़र लाइन में स्पेशल पर्पस मशीन, ऑटोमेशन, रोबोट्स और कंट्रोल सिस्टम यूज़ होते हैं। इन सब की वजह से इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इंडस्ट्री मोस्टली यूजेस ट्रांसफ़र लाइन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजन ब्लॉक्स, गियर, वाल्व, बॉडीज जैसे पार्ट्स सेम डिजाइन के लिए लाख में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए वह ट्रांसफर लाइन एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक डाउन ऑफ वन स्टेशन इन ए ट्रांसफर लाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉप्स द एंटायर लाइन। ट्रांसफर लाइन के सारे स्टेशन इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी स्टेशन फेल हो जाए तो वर्कपीस आगे मूव नहीं करेगा, इसीलिए पूरी लाइन स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन्स मेनली यूज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीएनसी मशीन्स एंड रोबोट्स। फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन का मतलब होता है लिमिटेड वेराइटी के पार्ट्स बनाना। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सीएनसी मशीन और रोबोट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर लाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा पैटर्न। पैटर्न कास्टिंग प्रोसेस में यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन रेट ऑफ ट्रांसफर लाइन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई। ट्रांसफर लाइन स्पेशली डिजाइन की जाती है हाई स्पीड कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इनका प्रोडक्शन रेट हमेशा हाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर लाइन्स आर बेस्ट सुइटेड व्हेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्ट डिजाइन इज स्टेबल। ट्रांसफर लाइन में अगर प्रोडक्ट डिजाइन चेंज हो जाए तो मशीन मॉडिफाई करना मुश्किल और कॉस्टली होता है, इसीलिए ट्रांसफर लाइन तब बेस्ट होता है जब प्रोडक्ट डिजाइन स्टेबल हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।